अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश इरशाद व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पाकिस्तान में हर तरफ बिजली के बिल और बिजली बिजली हो रही है। बिजली के बिल में इतने ज़्यादा सरचार्ज किस चीज़ के लिए जाते हैं? असल बिजली की महंगाई की वजूहात क्या हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बिजली की प्रोडक्शन जो प्राइवेट कंपनीज़ करती हैं, जिनको आईपीपीज़ कहा जाता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, वो कितनी हैं और उनके किस वजह से वो पाकिस्तान से एक बड़े पैसा लेती हैं, बड़ा रेवेन्यू जो इस बिजली के महकमे से जनरेट होता है, और उनको पाकिस्तान हुकूमत कितने पैसे अदा करती है सालाना, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिस कदीर, आपका खैर मकदम है। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो बिजली के ये जो बिल हैं और इनमें जो महंगाई है, बिजली की जो फी यूनिट आज 51 रुपीज़ प्लस पड़ रही है, तो इसकी असल वजूहात क्या है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। एक तो बिजली की कीमत जो इस वक्त 51 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रही है, वो मेरे ख्याल में कुछ जगहों पे 60 प्लस तक जाती है। सही। लेकिन प्रोग्राम ये है कि इसको 89 रुपीज़ पे ले जाना है। इसी तरह जो पेट्रोल है उसकी 300 रुपये वो क्रॉस कर गया, लेकिन उसको 380 रुपये पे ले जाना है। ये बज़ाहिर तो ये सारी चीज़ें IMF के अहकामात पे हो रही हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है वो IMF के कर्ज़े तो वापस करने हैं, लेकिन IMF जो है उसने शराइत इसलिए आयद की हैं कि वो कर्ज़े वापस करने के लिए आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, बिल्कुल। और वो रिसोर्सेज जो है वो इस तरह से बनाए जाएं कि आपके जो डेफिसिट हैं या जो खसारे हैं उनको कम किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। और ठीक है। उसमें सबसे बड़ा जो खसारा है वो है IPPs का। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं जो इनका इनिशियल जो मायदा है वो बेनज़ीर हुकूमत में 1994 94 में में हुआ हुआ। था। और उस वक्त ऑस्ट्रिया, हांगकांग और अमेरिका की जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं वो यहाँ लाए गए थे, उनको बड़ी अट्रैक्शन दी गई थी। एक तो ये कि आप जो यहाँ पे बिजली पैदा करेंगे, आपको जो तेल है वो सब्सिडाइज मिलेगा। ठीक है। दूसरा उसमें ये था कि आपको पेमेंट्स जो रिटर्न में होंगी वो डॉलर्स में होंगी। राइट। तीसरा उसमें ये था कि आप पैदावार करें या ना करें, आपकी 70% की जो कैपेसिटी है उसका 70% आपको बाहर सूरत पे किया जाएगा अगर आपका प्लांट चलता है या नहीं चलता। तीसरी उसकी ये थी कि आपकी ये सारी बिजली जो है वो हुकूमत खरीदेगी। और उससे एक और चीज़ उसमें ये थी कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको अपनी जो 30% इन्वेस्टमेंट है या 40% इन्वेस्टमेंट है, 30% मेरे ख्याल में, वो उन्होंने लानी थी। और बाकी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान बैंक गारंटी पे हुकूमत पाकिस्तान ने देनी थी। यूँ उन्होंने एक बड़ा दो इंसेंटिव और भी था, 17% प्रॉफिट हाँ हाँ, रेशो थी, प्रॉफिट उनका 17% के शरह पे उसको जो कि उनको मुनाफा पाकिस्तान में दिया किसी जाना भी था। शोबे पे टॉप पे है। और ज़ाहिर है 7 से 9% का प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान में किसी भी उसमें दिया जाता है। और अभी जो है वो शरह सूद जो है वो 22% तक बढ़ी है स्टेट बैंक की। तो ये वो इंसेंटिव्स थे कि जिन पे उन्होंने 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाई, और पाकिस्तानी बैंकों से पाकिस्तानी हुकूमत की गारंटी पे 23 अरब डॉलर की इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट हुई 14 अरब वो, पाकिस्तान से ही लिया और पाकिस्तान में जिसमें ही से खर्च किया। राइट। और उस 14 अरब से वो सिर्फ 1994 से 2012 तक वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान से 160 अरब डॉलर से जायद के मुनाफे यहाँ से निचोड़ के जो है वो उन्होंने बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मतलब 9 अरब रुपये उन्होंने, 9 9 अरब अरब डॉलर रुपए लाए, 9 अरब डॉलर लाया, और उससे 160 अरब डॉलर कमा सिर्फ के जो तो है वो बाहर 18 ले गए। सालों में वो कमा के वो बाहर भेज गए। राइट। तो बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी थी उसके बजाय यहाँ से बहुत बड़ा सरमाया आम लोगों से निचोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। लेकिन ये बात यहीं पे रुकी नहीं। उसके बाद फिर ये जो इंसेंटिव था, ये इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी थी, इसको जो पाकिस्तान की अपनी रूलिंग एलीट है, जो अपने सरमायादार हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, उन्होंने भी इसको इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो हाथों हाथ लिया।
और उसके बाद फिर नवाज शरीफ के दौर में, फिर ऑनवर्ड जो है वो मुशर्रफ के दौर में, और फिर ऑनवर्ड नवाज शरीफ के दौर में बेशुमार इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगे, जो जहांगीर तरीन के हैं, जो हमजा शहबाज के हैं, जो मंशा ग्रुप के हैं, और इसी तरह बेशुमार दीगर जो सरमायादार हैं उनके पावर प्लांट्स हैं। और उन्होंने इस इंसेंटिव से हाथों हाथ फ़ायदा लिया, और आज पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावारी कैपेसिटी है या सलाहियत है वो 44,000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है। और पीक आवर्स में जो बिजली पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, कंजम्पशन है, वो 25,000 है, और वो यानी कंजप्शन जो है या डिमांड जो है वो बड़ी नहीं है। और पीक आवर्स में 25,000 मेगावाट होती है, और सर्दियों में ये 18,000 16,000 मेगावाट तक जाती है। यूं निस्फ से ज़ायद बिजली ऐसी है कि जिसके बगैर इस्तेमाल किए, बगैर पैदा किए पेमेंट्स जो हैं वो आम सार्फिन पे डाली जाती हैं। गुज़श्ता साल 1300 अरब रुपया इसी तरह कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे वसूल किया गया। इस साल जो है वो 2000 अरब रुपया इकट्ठा करना है, और अगले साल जो है वो 3000 अरब रुपया इकट्ठा करना है। और इस सब के बावजूद इसमें एक सर्कुलर डेट आता है कि जो पेमेंट्स उन बिजली ना पैदा होने की वजह से ड्यू है वो नहीं दी जा सकती, तो उनके सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए तक पहुंचा हुआ है, जिसमें 600 अरब रुपए का मजीद इजाफा होने का खदशा है, इतने 2000 अरब रुपए निकालने, लोगों की जेबों से निकालने के बावजूद। तो ये सारा जो खसारा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको जो कैपेसिटी पेमेंट का देना है, इसको कम करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए IMF ने ये शराइत आयद की हैं कि आपने बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना है, और उसके साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, ताकि जो है वो IMF के कर्जे भी दिए जा सकें और इन खसारों से भी हुकूमत बाहर निकले। अच्छा, नाज़रीन को ये भी एक दिलचस्प बात बताते चलें कि कैपेसिटी चार्जेस वो चार्जेस हैं जो उन पावर प्लांट्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, लेकिन जो इस वक्त प्रोडक्शन उसके इस साल के जो पेमेंट्स होंगी वो 2010 अरब रुपए होंगी। लेकिन इस वक्त जो उस इसी साल में जो सिर्फ प्रोडक्शन होगी, इस कैपेसिटी चार्जेस में से सिर्फ 960 अरब रुपए की प्रोडक्शन होगी, और 1040 अरब रुपया जो है वो सिर्फ कैपेसिटी पे जाएगा, जिसका इस्तेमाल ही कोई नहीं, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई उस बिजली की। यही बुनियादी सारा मसला है, और इसको हल इस तरह से नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो समेत साबिक़ वज़राए आज़म के ये कहते हुए हमने सुने टेलीविज़न पे कि जी इनके साथ हुकूमत ने मायदे किए हुए हैं, उन्होंने कोई हमारे साथ ज़्यादती नहीं की हुई, तो ये हम इस पे जो है वो विड्रा नहीं हो सकते। देखें यार, 10 साल के बाद उनसे मायदा होता रहा। 1994 में हुआ, 2004 में हुआ, 2014 में हुआ, नवाज शरीफ के दौर में। इवन जो इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से ये सारी चीज़ें बाहर लाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद इनके साथ री नेगोशिएशन हुई थी, वो भी IMF के अहकाम के तहत सारी काम किया गया था, लेकिन उसमें उस तरह से कामयाबी नहीं हुई, सिवाय इसके कि डॉलर को एक फ़िक्स रेट पे रखा गया था कि जिस वक्त उन्होंने मायदे किए थे उस वक्त जो डॉलर का रेट था 2014 में 146 रुपये, उस पे जो है वो उसको लॉक किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तर लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा ना, उस पे अभी तक अमल दरामद शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन ये मसला है कि वो अमल दरामद करने से भी ये मसला हल नहीं होगा। इस मसले का हल सिर्फ ये है कि जो 18 साल में अगर 3 मुल्कों के पावर प्लांट्स अगर यहाँ से 160 अरब डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुके हैं, तो उसके बाद जो 2012 से आज तक का हिसाब ही नहीं है। अब 2012 से आज तक का हिसाब ही नहीं है, और उसमें इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं उनमें इजाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी मेरे ख्याल में 42 से ऊपर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, और उन तमाम की जो पैसे उनको दिए गए, जो उन्होंने काम ही नहीं किया, जो उन्होंने सर्विस ही नहीं फराहम की, जो बिजली उन्होंने पैदा ही नहीं की, उसके पैसे गरीब लोग, आम लोग जो हैं वो भर रहे हैं। और बिजली जो है वो लोग भर रहे हैं कि जो बिजली का एक बल्ब जलाने की सलाहियत भी नहीं रखते, जिनके घरों में इतनी गुंजाइश ही नहीं है, तो वो लोग ये पैसे भर रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि ये लोग जो इन्वेस्टमेंट लाए थे उससे कई 100 गुना ज़्यादा जो है वो ये मुनाफे बटोर चुके हैं बगैर कोई पैदावार किए। तो इन पावर प्लांट्स को जब तक कौमी तहवील में नहीं लिया जाता, जब्त नहीं किया जाता, चूँकि जो पावर प्लांट्स हुकूमत की मिल्कियत में होंगे,
अगर 44,000 मेगावाट की सलाहियत हुकूमत की मिल्कियत में होगी तो हुकूमत उतनी बिजली पैदा करेगी जो मुल्क में ज़रूरत होगी और बाकी हुकूमत को खसारे नहीं होंगे। बिल्कुल। उसके बजाय जो है वो प्राइवेट जब लगाएंगे तो वो हुकूमत को जो है वो उसका नुकसान अदा करना पड़ेगा और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आम लोगों की जेबों से पैसे निकाल के वो पूरे किए जाएंगे। तो अच्छा, ये एक कैफियत जो पाकिस्तान एक में ये बन जो गई है। लाइन लॉसेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो कहा जाता है कि लाइन लॉसेस 17% है, 18% है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है लाइन लॉसेस? ये भी बुनियादी तौर पे ये एक बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जिनको सही। लाइन लॉसेस कहा जाता है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत सारी बिजली चोरी होती है, बहुत सारे नो गो एरियाज भी हैं जहाँ पे बिजली के पैसे या बिल लोग अदा नहीं करते, सही। लेकिन वो तादाद बहुत कम है। जो ठीक है। बड़े लाइन लॉसेस शो किए जाते हैं वो हैं ग्रे एरियाज, वो के जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो सनत है, वहाँ पे वापडा के अफसरान या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं उनके अफसरान की और मिल मालकान की मिली भगत से जो बिजली चोरी होती है उसको भी लाइन लॉसेज में डाला जाता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बोसीदगी है, यानी ट्रांसमिशन मुनाफे, लाइन जो। हाँ मुनाफे तो बटोरे जा रहे हैं लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस को जो है वो इसी तरह हवा में खुला छोड़ा गया है, तारें ढीली हैं, वो स्पार्क करती हैं, उसकी वजह से बेशुमार वो मसाइल होते हैं, लाइन लॉसेज होते हैं। फिर आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो उनके कनेक्शन, फिर जो हवा की वजह से तारें हिलने से वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे जो है वो कुंडा सिस्टम जो है वो ठीक है। राइज है। तो ये बहुत ये सारी तकरीबन चीज़ें 600 मिल अरब के रुपए के सालाना है तो लाइन सालाना लॉसेस। 600 अरब रुपए लाइन लॉसेस होते हैं। लाइन लॉसेस। और इसमें भी जो है वो के इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेस शामिल नहीं है, वो बिल्कुल। भी 450-500 अरब से ज़्यादा हैं और वो प्राइवेटाइज कर दी गई थी KESE। और उसके बाद जो वहाँ पे जो कराची वालों की जो सूरत हाल है बिजली के हवाले से, वो सबके अगर कोई सामने। जाके देख ले तो उसको प्राइवेटाइजेशन का जो जो इनामात और इकरामात बताए जाते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ के इलेक्ट्रिक में एक चीज़ हुई थी कि लाइन लॉसेस में कमी आई थी। बाकी वो 34% से 18% पे आई थी, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी सिर्फ ये देखें ना कि कितना बड़ा कापर जो है वो फ़रोख्त किया गया, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर KESE ने जो उसका इख्तियार ही नहीं था उसने फ़रोख्त किया। फिर उसके साथ जो मायदे किए गए, एक सऊदी अरब की कंपनी के नाम पे उसको लीज पे दिया गया या उसको प्राइवेटाइज किया गया, फ़रोख्त किया गया। वो कंपनी ना सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है, किसी टैक्स हेवन में वो रजिस्टर्ड है और पता नहीं है भी या नहीं है। एक बिल्कुल हवाई खाते में उसको जो है वो औने पौने दामों बेचा गया। और कराची के शहरी जो हैं वो सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं। और सिर्फ लाइन लॉसेस अगर वहाँ पे कम शो किए जा रहे हैं तो वहाँ ये जो खसारे हैं वो देखे जाने चाहिए। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हर साल बारिशों में जो लोग फोत होते हैं, जो मारे जाते हैं, वो तादाद अगर देखी जाए तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है बुनियादी तौर पे सरमायादारों को नवाजने का एक हथकंडा है। और IPPs जो है वो उसकी सबसे आला तरीन मिसाल है कि IPPs के ज़रिए से किस तरह इस खित्ते के आम लोगों को, मजलूमों को, महकूमों अच्छा, को लूटा एक गया। जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है इस पूरे सिनेरियो में बात, वो ये है कि जिन लोगों को फ्री बिजली मैसर है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, हुक्मरान तबका है, वापडा के मुलाजमीन हैं, तो इस हवाले से तकरीबन ये 6 अरब रुपए की बिजली सालाना 8 अरब रुपए की मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों डिस्कस हो रही है, हालांकि जो असल मसाइल हैं, IPPs का मसला था, कि इलेक्ट्रिक का आपने ज़िक्र किया, लाइन लॉसेस का हमने ज़िक्र किया, तो ये चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस हो रही हैं और सिर्फ एक। हमेशा डेलिबरेटली जो है वो मसाइल को डाइवर्ट किया जाता है और ये डाइवर्ट करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप जो है वो जो हुक्मरानों का अपना एजेंडा है कि हम प्राइवेटाइज करें, ये चीज़ भी बेच देनी चाहिए, डिस्कोस को फ़रोख्त करने का एक बहस जो है उसको सामने लाया गया। इसी तरह वापडा को जो है वो मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइज करने का, ताकि हम जो है वो मुलाजमीन को, जो आम लोग हैं, उनको जो रोज़गार है वो फराहम करने की सलाहियत जो है उससे रियासत जो है वो दस्तबरदार हो जाए।
लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी पेंशन है, हेल्थ है, इस तरह की जितनी सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, उनसे रियासत को बाहर निकाला जाए। अल्टीमेटली वही तरीक़ाकार अपनाने की या वही हाल बताने की कोशिश की जाती है जिस हाल की वजह से आज ये कैफ़ियत इस नहज पे पहुँची है। अब वापडा के जो मुलाज़मीन हैं वो कोई भी मुलाज़िम जो सर्विस प्रोवाइड करता है, मिसाल के तौर पे रेलवे में जो मुलाज़िम काम करता है उसको रेलवे टिकट जो है वो निसफ़ कीमत सब्सिडाइज पे या देती है। सब्सिडाइज़्ड कीमत पे मिलता है। इसी तरह पीआईए में जो मुलाज़मत करता है, सिर्फ पीआईए सरकारी में नहीं, आप किसी और प्राइवेट एयरलाइन में भी मुलाज़मत करेंगे आपको सब्सिडी सब्सिडाइज़्ड टिकट मिलता है। हसी ये जिस प्रोडक्शन में जिस किस्म की प्रोडक्शन में मेहनत कश काम करता है, उसमें से उसको ये उसकी अपनी मेहनत सहूलत की मिलती कमाई है। में से सहूलत मिलती है। ये नहीं है कि वो कोई जो है वो उसको जो है खैरात की सूरत में या भीख की सूरत में दी जाती है, उसकी अपनी मेहनत से होती है। तो वापडा में जो मुलाज़मीन काम कर रहे हैं उनका भी हक है कि उनको जो ये फैसिलिटी दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ उस बात पे बहुत कम तज़किरा किया जाता है कि जजों को क्यों दी जाती है। जजों को 15-15 लाख तनख्वाह और 2-2 हज़ार यूनिट जो है वो बिजली ताहयात मुफ्त दी जाती है। इसी तरह प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को तो चेयरमैन नैब को। लामहदूद है, चेयरमैन नैब को 2000 यूनिट है। इसी तरह जो यानी मेरे यहाँ 15 या 20 हज़ार जो ब्यूरोक्रेट अफसरान अशराफिया ये लोग हैं, इनको जो बिजली दी जाती है ये एक तरफ है और दूसरी जो वापडा के मुलाजमीन को बिजली दी जाती है वो एक तरफ है। तो उस हवाले से देखा जाना चाहिए कि जो अशराफिया है उसको नवाजने के लिए हर एक इकदाम किया जाता है, लेकिन आम मुलाजम को अगर सेहत की सहूलत मिले, मसलन आर्मी में जो सेहत की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन वो फैसिलिटी अवेल करने के लिए आप अगर किसी एमएच में, किसी सीएमएच में, किसी फौजी फाउंडेशन में जाएं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि सिपाही के लिए मेडिसिन अलग है, सिपाही के लिए इलाज का तरीक़ाकार अलग है, अफसर के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हैं, उनके लिए कमरे अलग हैं। तो वहाँ पे वहाँ भी पे एक भी तबका डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, वहाँ पे भी एक तबकाती तफरीक मौजूद है। इसी तरह जब दीगर महकमा जात के मुलाजमीन हैं तो वहाँ ग्रेड 16 से नीचे के मुलाजमीन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ अलग हैं, उनके लिए बिजली के यूनिट्स वो 200 होंगे या 100 होंगे। दूसरी तरफ जो अफसरान हैं 16 ग्रेड से ऊपर वो 2-2 हज़ार यूनिट्स जो है वो मुफ्त में एंजॉय करते हैं। इसी तरह फिर इलाज जो है वो उनको प्राइवेट रूम्स में, उनको बैरून मुल्क इलाज की सहूलतें और इस तरह की पर्सन प्रिविलेजेस जो हैं वो दी जाती हैं। लेकिन जब क्राइसिस आता है तो फिर उस वक्त नज़र क्या आता है कि ये इतने लाख मुलाजमीन हैं, ये बोझ हो गए हैं, ये इनको ये हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, इसको कट करना चाहिए, ये इनको फलां सहूलत दी जा रही है, इसको कट करना चाहिए, लेकिन अशराफिया की जो अय्याशी हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये थी नाजरीन सूरत-ए-हाल कि हमें बिजली महंगी क्यों मिल रही है, असल हक़ाइक़ क्या थे वो हारिस ने बताए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद हुकूमत को बिजली किस तरह मिलती है और आज़ाद हुकूमत अपने शहरियों को, आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिजली किन नरखों पे देती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।